नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम कोमल स्वर का प्रैक्टिस करें ताकि कोमल स्वर हम समझ के लगा पाएँ। देखिए, कभी आपने रियाज़ में सुना होगा तो ऐसे बताते हैं कि सा कोमल रे लगाना है, शुद्ध रे लगाना है, फिर शुद्ध गा लगा कोमल गा लगाना है, शुद्ध गा लगाना है, शुद्ध माला, मतलब इस तरह से ऊपर चढ़ते हुए जाना है, फिर नीचे उतरते हुए आना है। तो इस तरह से अगर शुरुआत में आप करेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ स्टेप वाइज करा रहा हूँ और आप उस चीज़ को कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं, ये आप सही तरह से समझ के कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप वाइज बिल्कुल मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको कोमल स्वर को आपको तैयार करना है, ताकि कोमल स्वर आप जब कोई थाट गाओ या कोई आप राग गाओ तो उसमें जो स्वर लगें तो उस स्वर को आप समझ के लगा सको। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयार करना चाहिए। देखिए, आपको मैं लिख के भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, क्योंकि देखिए जब भी किसी भी चीज़ को आप जब स्टेप वाइज करते हैं तब आपको समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले जो मैं एक चीज़ बताता हूँ हर वीडियो में कि आपको जो है ना सा का रियाज़ करना है। सा का रियाज़ बहुत ही अच्छा रियाज़ है। ठीक है, सभी कलाकार करते हैं, आपको मैं कई वीडियो में बताता हूँ। देखिए, उसके बाद फिर क्या करना है, सा से आपको शुद्ध रे जाना है। ठीक है, इसको बार बार लगाना है। सा रे, मतलब दो स्वरों को लेकर भी काम करेंगे। सा रे। उसके बाद फिर जब ये आपका तैयार हो जाए तो सा के बाद जो है ना आप कोमल रे लगाओ। ठीक है, सा के बाद शुद्ध रे लगाओ, फिर कोमल रे लगाओ। मतलब कि आपको ये देखना है कि यह दोनों कैसा साउंड करता है। मतलब कि आपको एक आदत सा हो जाए कि अगर हम शुद्ध रे लगा रहे हैं तो ये शुद्ध रे है, आप जब कोमल रे लगा रहे हैं तो ये कोमल रे है। ठीक है, आपको ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं कि याद करके हम, जैसे कि कई अलंकार ऐसा होता है कि शुरुआत में आप बहुत बार गाते हैं, 1000 बार गाते हैं, मतलब कई साल से गा रहे हैं उसे, तो वो आप गाए जा रहे हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाएगा कि एक नोट को छोड़ देना है तब आपको गाना है, तो आप गा ही नहीं सकोगे, नहीं गा सकोगे। मैं 100% मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं गा सकोगे अगर इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, तो ये मैंने बताया। अब रियाज़ कैसे करना है। सा रे, सा रे, आप बजा बजा के जैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपको बिना बजाए करना है। आपने स्केल लिया, सा रे, सा रे, मतलब फिर मैच करना है कि हाँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कोमल रे को आपको देखना है। सा रे, सा रे। ठीक है, सा रे, सा रे। तो इसको बार बार करना है। ये देखिए, मैं इतना नहीं है कि मैं आपको उतना देर तक बता सकूं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं करना आपको कैसे है। तो एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि सारे का रियाज़ करना है, तो सारे आप बैठ के आधा घंटा करो, उसके बाद कोमल रे का जो है आधा घंटा रियाज़ करो, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर आप शुद्ध रे लगाना, कोमल रे लगाना, शुद्ध रे लगाना, कोमल रे लगाना। उसके बाद क्या करना है, जैसे शुरुआत में सारे लगाया, पहले शुद्ध रे लगाना है, फिर कोमल रे लगाना। मतलब कि इसको कुछ मतलब कि आप 20-25 मिनट लगातार करो, फिर इसको उसके बाद ये करो। आपको फिर ऐसा लगने लगेगा कि शुद्ध रे अलग साउंड कर रहा है, कोमल रे अलग साउंड कर रहा है। बल्कि आप देखिए कि इसमें जो है ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बीच में कोई भी नोट नहीं है इसमें। आप हारमोनियम पे देखिए तो, ठीक है, ये शुद्ध रे है, ये कोमल रे है। ठीक है, तो इसको लगातार रियाज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, सा के बाद शुद्ध रे लगाए, फिर सा के बाद कोमल रे, मतलब कि दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, सा के बाद शुद्ध रे लगाए, फिर सा के बाद कोमल रे लगाए। ठीक है, सारे सारे, पहले बजा के करना है, सारे
सा रे। तो आपको मतलब कि माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि ये ऐसा साउंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सा शुद्ध रे और शुद्ध ग, ठीक है, ये करना है, सा शुद्ध रे शुद्ध ग। उसके बाद सा शुद्ध रे और कोमल ग, ठीक है, सा शुद्ध रे कोमल ग, ठीक है। तो ये मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये बहुत देर तक रियाज़ करना है, बहुत दिन का रियाज़ बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कि बस आपने 1 घंटा ये चीज़ कर लिया तो हो जाएगा, नहीं, स्टेप वाइज करो और जितना टाइम बता रहा हूँ आप धीरे धीरे करो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कैसे लगाएंगे, सा रे गा, सा रे गा, सा रे गा। कोमल, इसको लगातार रियाज करना है, मतलब आधा घंटा रियाज करते रहना है, सारे का सारे का सारे का लगातार रियाज करना है। उसके बाद फिर कोमल लेना है, सा रे गा, सा रे गा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ के करना है, कैसे, सारे पहले शुद्ध ग लगाए, फिर सारे, फिर कोमल ग लगाए, बार बार रियाज करना है। पहले शुद्ध ग लगाए, फिर कोमल ग लगाए, फिर कोमल ग लगाए, फिर शुद्ध ग लगाए, इस तरह से उलट फेर करके करना है, ताकि आपके माइंड में हो जाए कि हाँ इस तरह से हो, ये करना है, ठीक है। ये अब हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक ये करना है, सा कोमल रे और शुद्ध ग, फिर करना है सा कोमल रे और कोमल ग, ठीक है। ये चीज़ आपको अब करना है, ठीक है। और ये जो रियाज मैं आपको दे रहा हूँ, ये महीनों का रियाज है। ये नहीं कि आपने 10 मिनट का वीडियो है तो आप बस 10 मिनट किए तो हो जाएगा, नहीं, टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ करने के बाद सा के बाद आपको शुद्ध ग लगाना है, ठीक है, और सा के बाद आपको कोमल ग लगाना है। इसका भी प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस अलग होगा, ठीक है, इनका प्रैक्टिस अलग होगा और इनका प्रैक्टिस अलग होगा। फिर बाद में हम सबको जोड़ेंगे, फिर बाद में सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है। पहले इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है, पहले इसका प्रैक्टिस करना है, फिर इसका प्रैक्टिस करना है, फिर इसका प्रैक्टिस करना है, फिर जाके इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि माँ को भी जोड़ना है। और सारे गामा में जब आपने कर लिया, सारे गामा में जब आप कर लोगे तो उसी चीज़ को हम फिर पाधा निशा में करेंगे। फिर उसके बाद देखना कि आप कोई भी थाट अगर आपको बोला जाएगा, आप बिना हारमोनियम के उस चीज़ को गा पाओगे समझ के। तो आप इस चीज़ का रियाज़ करो। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ। और इसको जो है ना, आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, टाइम लगा लगा के करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताया ये।